अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल-फहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, उम्मीद है आप खैर आफियत से हैं और ज़िंदगी के अच्छे लम्हात गुजार रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंशाअल्लाह 1.6 एक्सरसाइज से रिलेटेड। हमने लास्ट वीडियोस में जो हमारा मैथ्स का सीरीज चल रहा है उसमें हमने बात की थी 1.5 और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो प्लीज वो वीडियोस जाके देख लीजिए ताकि आपको 1.5 कवर हो सके। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। सेकंड बात हमारी होगी कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसके अंदर यूज होने वाले वैल्यूज को क्या क्या कहा जाता है और किस तरह फैक्टराइजेशन से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो मैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होगा तो इसका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं ए बी और एक्स यूज हुआ है और सी यूज हुआ है। ठीक है। अब ए और बी को इन जर्नल इन अलजेब्रे में क्या कहा जाता है? ए और बी को कोएफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह एक्स को जो है वो वेरिएबल कहा जाता है, हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं। इसी तरह सी जो है हमारा वो है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ए बी जो है वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल्स का और एक्स जो है और एक्स ये दोनों वेरिएबल्स हैं और एक एक्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर है। लिहाजा ये साइन है, अलामत है, आइडेंटिफिकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन वो होते हैं कि जिसमें वेरिएबल्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं होता, कोई एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो एक के अलावा नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन सिंगल वेरिएबल में जो है वो स्क्वायर का जो है वो होता है एक्सपोनेंशियल पावर, और फिर अगर हम इसमें 3 4 मजीद जो है वो कर दें तो वो जो है वो पोलिनोमियल में चला जाएगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो है वो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यह है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हमें इस फॉर्म में लाके लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन वन वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। जी दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को समझने के लिए जरूरी है कि एग्जांपल के थ्रू समझा जाए। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल लिखा जिसमें आपके सामने एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल 0। ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है? हमें बेसिकली इस वाले वैल्यू को का फैक्टर बनाना होता है। ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे बन सकते हैं? फैक्टराइजेशन का आसान तरीका यह है कि इस वैल्यू को इस तरह तोड़ना है कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और अगर उसको माइनस या प्लस करें तो वो अपनी असली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। लेट सपोज मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो ये हो जाएगा 9। तो मल्टीप्लाई करने से 9 हो रहा, 18 नहीं आ रहा, लिहाजा 3 और 3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं बन सकता इस 7 का। इसी तरह मैंने चेक किया
5 × 3, तो मैंने देखा कि इसका आंसर आ रहा है 15। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 आंसर आ रहा है, जो कि इसकी इक्वल नहीं है, तो लिहाजा 7 का ये भी फैक्टर नहीं बन सकते। मैंने क्या किया, 9 × 2 कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 18। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि अगर मैं 9 को 2 से माइनस करवा दूंगा तो ये 7 आ जाएगा दोबारा, और अगर 7 को 9 और -7 एज एन फैक्टर ले लूंगा तो उसको मल्टीप्लीकेशन से 18 आंसर भी आ रहा है। लिहाजा इसका जो एग्जैक्ट एक्यूरेट फैक्टर्स हैं वो 9 और -7 है। तो हम इसको इसी तरह सोल्व करते हैं कि मैंने x² ले लिया, इसको कर दिया -9x, उसके बाद इसको कर दिया +2x -18 = 0। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, आप देख सकते हैं इन दोनों का एक पेयर बना लिया, इन दोनों का एक पेयर बना लिया, जो कि नॉर्मल तरीका होता है। फिर इन दोनों में मैंने कॉमन देखा, कॉमन उन वैल्यूज को कहा जाता है जो सेम हो। तो यहाँ पे भी x हमें सेम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है, लिहाजा हमने कॉमन ले लिया एक x इनमें से। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x था, x × x, तो x हमने कॉमन यहाँ पे ले लिया, तो लिहाजा बच्चा यहाँ पे सिंगल x। माइनस का साइन अपनी जगह पर है और ये 9 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x जो है वो खत्म हो गया जब हमने कॉमन लिया था, लिहाजा ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लस का साइन नीचे एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद इसमें भी यही रूल फॉलो करेंगे कि हम यहाँ देखेंगे दोनों में कॉमन क्या हो सकता है जो हम ले सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे अगर 2 कॉमन लूंगा तो 2 डिविजिबल है 18 से, लिहाजा ये 2 यहाँ ले लिया, यहाँ पे x बचा, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 2 को इसका डिवीजन देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9, लिहाजा = 9 हो गया। ठीक है। अब आप देखें कि इन दोनों में भी अब जो है ये एक और ये दूसरा दोनों सेम है, लिहाजा दोनों में से एक हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको जो है वो x को यहाँ लिखेंगे, प्लस का साइन के बाद इस वाले टर्म को भी यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा = 0। ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि x 9 = 0 कंसीडर करवाऊंगा एक दफा। उसके बाद x + 2 = 0 कंसीडर करवाऊंगा एक दफा। ठीक है। फिर मुझे x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, जो कि ट्रांसपोज होके 9 प्लस में चला जाएगा। एक वैल्यू मेरे पास x का ये आ गया। उसके बाद मैं दूसरा यहाँ पे निकालूंगा x की वैल्यू, 2 वहां ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस में चला जाएगा, और सेकंड मेरे पास माइनस की वैल्यू आ गई। लिहाजा मेरे पास जो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो क्या आया, वो आया मेरे पास 9 और -2। ठीक है। तो एक तरीका हमारा हमने फर्स्ट एग्जांपल में समझा कि जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो दो बातें हो गई है कि विदाउट कोएफिशिएंट, नंबर 1 विदाउट कोएफिशिएंट। ठीक है। फिर एक सेकंड है विद कोएफिशिएंट। ठीक है। विदाउट कोएफिशिएंट होगा, विद कोएफिशिएंट होगा। हमने विदाउट कोएफिशिएंट वाला देख लिया कि इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लिहाजा हम इस वाले कांस्टेंट वैल्यू को देखते हुए इसका फैक्टर बनाएंगे कि देखेंगे कि उसके मल्टीप्लिकेशन से ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है। अगर आ रही है तो वो इसका फैक्टर है, ओरिजिनल फैक्टर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक एक चेक करके देखा तो 9 × 12, 2 जो है वो 18 में हो सकता है, और फिर अगर -9 + 2 हम लेंगे यहाँ पे -9 + 2, तो उस सूरत में 7 हमें रिटर्न भी दे रहा है। तो लिहाजा 9 और 2 जो है वो एग्जैक्ट इसके फैक्टर्स है। ठीक है। उम्मीद है आपको जो है ये पॉइंट समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं विद कोएफिशिएंट के साथ।
उसमें फैक्टराइजेशन किस तरह होती है। जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं सेकंड एग्जाम्पल को, जो कि है विद कोएफिशिएंट्स के साथ। क्या मतलब है विद कोएफिशिएंट का? मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में कंसीडर किया था कि एक्स स्क्वायर सिंगल था, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं था, अब कोएफिशिएंट भी है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर बनाने से पहले हमें इस कांस्टेंट वैल्यू को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मैं 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 2 जा 12 है, 1 यहाँ पे कैरी होगा, उसके बाद 6 1 जा 6 और 7, लिहाजा कांस्टेंट वैल्यू हमारी 72 कंसीडर करेंगे। बजाहिर यहाँ पे 12 नजर आ रहा है, लेकिन कंसीडर हम 72 करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम देखते हैं फैक्टराइजेशन करके इसकी। मैं सबसे पहले कर रहा हूँ इसकी फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसकी करूँ 8 इंटू 9, ठीक है, तो ये आता है 72। 8 इंटू 9 क्या आता है इसका? 72 आता है। लिहाजा -9 -8 -9 इन दोनों को हम इसका फैक्टर बना सकते हैं इजीली। इसी तरह हम 6 5 करेंगे, 5 5 करेंगे 25 आएगा, 6 5 करेंगे 30 आएगा, 6 6 से करेंगे तो 36 आएगा। तो एक भी जो है इसके इक्वल नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन जब हमने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आंसर आ रहा है। लिहाजा इसका जो फैक्टर बन सकता है वो है -9x -8x प्लस 12 इज इक्वल 0। अब कैसे बन सकता है? देखिए, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा ये जमा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो 17 में चला जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसका जो है 72 आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो है वो विद कोएफिशिएंट के साथ हमें इसी तरह फैक्टराइजेशन को कंसीडर करना होता है। अब हम इसको जो है वो कॉमन लेके करते हैं। इसका हमने पेयर बना दिया, इसका भी पेयर बनाया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 3x जो है वो कॉमन होगा और यहाँ बचेगा 2x, माइनस का साइन, यहाँ बचेगा 3 जस्ट, क्योंकि यहाँ पे x कॉमन आपने ले लिया इस वजह से। उसके बाद माइनस का साइन लगाता हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ तो कॉमन लिया जा सकता है 4। ठीक है, जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड होके 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस है और यहाँ पे 3 आ गया, इज इक्वल 0। ये 2x माइनस 3, ये 2x माइनस 3 सेम है, लिहाजा हमने 1 टाइम इसको कॉमन ले लिया। उसके बाद इस वाले टर्म को यहाँ लिख दिया, माइनस के साइन 4 कर दिया, इज इक्वल 0। ठीक है, अब 2x माइनस 3 इज इक्वल 0 1 टाइम कंसीडर किया, 3x माइनस 4 इज इक्वल 0 1 टाइम कंसीडर किया। उसके बाद 2x इज इक्वल प्लस 3 हो जाएगा, प्लस लिखता नहीं है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल 3/2 जो है वो x का एक फैक्टर आ गया या सॉल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह मैं जो है इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये वहां जाके प्लस में चला जाएगा और x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट हो गया वो क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारे पास 3/2 4/3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह की चीजें जो है हम इस 1.6 एक्सरसाइज में करेंगे, फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम इसको देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई, कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन अपना रेज करें, ड्रॉप करें, हम इंशाल्लाह आपका आंसर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी नेक दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।